जस्टिस काजी फायज ईसा का करारा जवाब, फैसला वेबसाइट से क्यों हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में मुकदमात भेजने के हवाले से अपना नोट जारी कर दिया है। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने के बाद वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का भेजा गया नोट 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट उर्दू और इंग्लिश में जारी किया गया। नोट के हमरा इंक्वायरी कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब की कॉपी भी मुंसलिक की गई थी। नोट के हमरा चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल को बेंचेस से अलग होने के हवाले से 17 मई को लिखा गया लेटर भी जारी किया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने नोट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नफाज सिर्फ चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जस्टिस सरदार तारिक ने भी बेंचेस में बैठने से किनारा कशी इख्तियार की। बाद में जस्टिस सरदार तारिक ने सिर्फ 184 के शिक 3 के मुकदमात में ना बैठने का फैसला किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने नोट में यह भी कहा कि 5 सितंबर 2014 से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई, तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश यही रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं और हर फैसला एक ही पैमाने से आईन और कानून के मुताबिक करूं। अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज ने कहा कि पूरे यकीन से कहता हूं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूं तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। उन्होंने अपने नोट में कहा कि आज तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेरे मौक़िफ़ को रद्द नहीं किया, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैरज़रूरी तौर पर सोचने में उलझा दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने नोट में यह भी कहा कि मुझ नाचीज की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर होता है। उन्होंने अपने नोट में यह भी लिखा कि जस्टिस तारिक मसूद ने भी शुरू में किसी बेंच में बैठने से किनारा कशी इख्तियार की। जस्टिस तारिक मसूद के मौक़िफ़ का एहतराम करता हूँ, इसी तरह वो मेरे मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। सीनियर तरीन जज की हैसियत में समत को दुरुस्त रखना मेरा फरीजा है। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि जजेस का गुलदस्ता अपनी महक से फजा को मुअत्तर रखेगा। किसी को शक न हो कि मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। मुझसे चीफ जस्टिस ने 16 मई को अचानक तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं। उन्होंने अपने नोट्स में कहा कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया था। चीफ जस्टिस को जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक बार फिर हवाला दिया। निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का मजीद ये भी कहना था कि महज तहरीर जवाब में निशानदही की कि कानून के खिलाफ दरखास्तें मंजूर होंगी या मुस्तरद। अगर दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं तो दरमियानी मुद्दत में अदालत को चलाना क्या इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से उसी वक्त निकला जा सकता है जब इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करें या हुक्म इम्तना वापस ले लें। याद रहे कि नामज़द चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। ख्याल रहे कि जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट पहले भी एक मुकदमे में अपलोड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था। इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा का 6 रुकनी बेंच को गैर कानूनी करार देने से मुतल्लिक नोट भी अदालत की वेबसाइट से हटा दिया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 184/3 के रूल्स बनाने तक मुकदमात मुलतवी करने का हुक्म जारी किया था। उन्होंने ये हुक्म हाफिज कुरान को इजाफी नंबरों के अज खुद नोटिस में दिया था। अदालती हुक्म को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए और बाद आजाद 6 रुकनी बेंच ने रिकॉल किया था।